नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे खाटू श्याम बाबा की पूरी कहानी। ये कहानी केवल एक धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि भक्ति, त्याग, वचन, वीरता और भगवान पर पूर्ण विश्वास की अद्भुत गाथा है। आज करोड़ों भक्त बाबा श्याम को हारे का सहारा कहते हैं। कोई दुख में हो, कोई संकट में हो, कोई जीवन से हार चुका हो, कोई अपनी किस्मत से परेशान हो, वो बाबा श्याम के दरबार में आकर कहता है, बाबा, अब आप ही सहारा हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? वो कौन थे? उनका संबंध महाभारत से कैसे है? और भगवान श्री कृष्ण ने उनका शीश क्यों मांगा था? आइए शुरू करते हैं खाटू श्याम जी की पूरी दिव्य कथा। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच था और माता का नाम मोरवी माना जाता है। घटोत्कच स्वयं भीम और हिडिंबा के पुत्र थे। यानी बर्बरीक का जन्म ऐसे वंश में हुआ था जहां बल, पराक्रम और युद्ध कौशल विरासत में मिला था। बर्बरीक बचपन से ही बहुत तेजस्वी, वीर और भक्त स्वभाव के थे। उनमें केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं थी, बल्कि उनमें धर्म के लिए जीने की भावना भी थी। उन्होंने बचपन से ही युद्ध विद्या सीखी और कठोर तपस्या करके दिव्य शक्तियां प्राप्त की। कहा जाता है कि उन्हें 3 अद्भुत बाण प्राप्त हुए थे। इन्हीं 3 बाणों के कारण वे 3 बाणधारी कहलाए। इन 3 बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि पहला बाण लक्ष्य को चिन्हित कर देता था, दूसरा बाण उन चीजों को चिन्हित कर देता था जिन्हें बचाना हो, और तीसरा बाण सभी चिन्हित लक्ष्यों को नष्ट करके वापस तरकश में लौट आता था। यानी केवल 3 बाणों से बर्बरीक पूरी सेना का अंत कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तब पूरे भारत के राजा, योद्धा और सेनाएं कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रही थी। एक तरफ पांडव थे, दूसरी तरफ कौरव। दोनों पक्षों में महान योद्धा थे। पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे और कौरवों की ओर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महाबली योद्धा थे। इसी समय बर्बरीक ने भी युद्ध में शामिल होने का निर्णय लिया। वे अपनी माता से अनुमति लेने गए। उनकी माता ने उनसे पूछा, बेटा, तुम किस पक्ष से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने उत्तर दिया, माता, मैं हमेशा कमजोर और हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही सावधान भी किया। बर्बरीक अपने 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। जब भगवान श्री कृष्ण को यह पता चला कि बर्बरीक युद्ध में शामिल होने आ रहे हैं, तो वे समझ गए कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो महाभारत का परिणाम बदल सकता है, क्योंकि बर्बरीक का वचन था कि वे हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। अब समस्या ये थी कि जिस पक्ष का साथ बर्बरीक देते, वो पक्ष शक्तिशाली हो जाता, फिर दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता। अपने वचन के अनुसार बर्बरीक फिर दूसरे पक्ष में चले जाते। ऐसा करते करते वे दोनों पक्षों की सेना को समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने ये जान लिया कि बर्बरीक का युद्ध में उतरना धर्म युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकता है। इसलिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप धारण करके बर्बरीक के सामने आए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा, वीर, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा, मैं बर्बरीक हूं। मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। श्री कृष्ण ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी सेना है? बर्बरीक ने उत्तर दिया, मेरे पास सेना नहीं है, केवल ये 3 बाण हैं। ब्राह्मण रूप में श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, केवल 3 बाणों से तुम क्या कर लोगे? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा, मेरे ये 3 बाण पूरी पृथ्वी को जीतने की शक्ति रखते हैं। श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने पास खड़े पीपल के पेड़ की ओर इशारा करके कहा, अगर तुम्हारे बाण इतने शक्तिशाली हैं, तो इस पेड़ के सभी पत्तों को भेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण छोड़ा। वो बाण पेड़ के सभी पत्तों को भेदने लगा। उसी समय श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण सभी
पत्तों को भेदने के बाद श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, कृपया अपना पैर हटाइए, क्योंकि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। ये बाण अपना लक्ष्य पूरा किए बिना वापस नहीं जाएगा। श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक सच में अजेय है। अब श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने कहा, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। यही सुनकर श्री कृष्ण ने निर्णय लिया कि धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक का युद्ध में भाग लेना उचित नहीं होगा। लेकिन श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक महान भक्त और दानी है, इसलिए उन्होंने उनसे दान मांगा। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, आप जो मांगेंगे मैं दे दूंगा। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनकर बर्बरीक चौंक गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा, दान तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन आप पहले अपना वास्तविक रूप दिखाइए। कोई साधारण ब्राह्मण योद्धा से उसका शीश नहीं मांग सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया। वे समझ गए कि स्वयं भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। बर्बरीक ने प्रसन्न मन से अपना शीश दान करने का निर्णय लिया, लेकिन शीश दान करने से पहले बर्बरीक ने एक इच्छा रखी। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखूं। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की। बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया, जहां से वे पूरा महाभारत युद्ध देख सके। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। लाखों योद्धा मारे गए। अंत में पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में चर्चा होने लगी कि इस विजय का सबसे बड़ा कारण कौन है। भीम ने कहा, मेरी गदा ने शत्रुओं का नाश किया। अर्जुन ने कहा, मेरे गांडीव ने युद्ध जीता। दूसरे योद्धा भी अपनी अपनी वीरता बताने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस युद्ध को सबसे निष्पक्ष रूप से बर्बरीक के शीश ने देखा है। उसी से पूछा जाए कि विजय का वास्तविक कारण कौन है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, मैंने युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता देखा। हर जगह श्री कृष्ण की माया थी। जो भी हुआ वो श्री कृष्ण की इच्छा से हुआ। पांडव केवल निमित्त थे। बर्बरीक का ये उत्तर सुनकर सभी समझ गए कि युद्ध की असली विजय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुई थी। बर्बरीक के इस महान त्याग, भक्ति और सत्य बोलने की शक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया। श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भक्त सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसका सहारा बनोगे। विशेष रूप से जो हार चुका होगा, जो दुखी होगा, जो निराश होगा, तुम उसके सहायक बनोगे। इसीलिए बाबा श्याम को कहा जाता है, हारे का सहारा बाबा श्याम। अब सवाल आता है कि बर्बरीक का संबंध खाटू से कैसे जुड़ा। मान्यता के अनुसार समय बीतने के बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में बर्बरीक का शीश प्रकट हुआ। कहा जाता है कि एक गाय रोज एक स्थान पर जाकर अपने थन से दूध बहाती थी। लोगों को आश्चर्य हुआ। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां से दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस शीश को देखकर लोगों ने इसे भगवान की कृपा माना। बाद में राजा को स्वप्न में आदेश मिला कि इस दिव्य शीश की स्थापना की जाए। फिर खाटू में बाबा श्याम का मंदिर बना। आज वही स्थान खाटू श्याम धाम के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर में रोज हजारों भक्त दर्शन करने आते हैं। फाल्गुन मेले के समय तो यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ लगती है। भक्त पैदल यात्रा करके बाबा के दरबार में पहुंचते हैं। कोई निशान लेकर जाता है, कोई मनोकामना लेकर जाता है, कोई धन्यवाद देने जाता है और कोई अपने जीवन की हार लेकर बाबा के चरणों में जाता है। बाबा श्याम के भक्त कहते हैं कि बाबा श्याम अपने भक्तों की पुकार जल्दी सुनते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से बाबा को याद करता है, बाबा उसके दुख को हल्का करते हैं।
हर भक्त की जिंदगी में कोई न कोई ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे समय में बाबा श्याम की भक्ति मन को हिम्मत देती है। खाटू श्याम की कथा हमें कई बड़ी सीख देती है। पहली सीख, वचन का मूल्य। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और जीवन देकर भी उसे निभाया। दूसरी सीख, दान और त्याग। उन्होंने अपना शीश तक दान कर दिया। तीसरी सीख, अहंकार से बचना। युद्ध के बाद बर्बरीक ने स्पष्ट कहा कि जीत किसी मनुष्य की नहीं, भगवान की कृपा की थी। चौथी सीख, भगवान अपने भक्त को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते। बर्बरीक का शीश दान आज उन्हें करोड़ों लोगों के आराध्य बाबा श्याम के रूप में पूजनीय बना गया। आज बाबा श्याम के नाम अनेक भजन गाए जाते हैं। भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावना है। जो मन से टूट चुका है, जो रास्ता खोज रहा है, जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, उसके लिए ये नाम एक आशा बन जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। ये केवल एक पंक्ति नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावना है। जो मन से टूट चुका है, जो रास्ता खोज रहा है, जो जीवन में संघर्ष कर रहा है, उसके लिए ये नाम एक आशा बन जाता है। खाटू श्याम की कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान की योजना हमारी समझ से बहुत बड़ी होती है। उस समय बर्बरी को लगा होगा कि उनसे उनका शीश मांगा जा रहा है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उन्हें कलयुग में अमर भक्ति का स्थान देने जा रहे थे। एक योद्धा का बल कुछ समय तक याद रहता, लेकिन एक भक्त का त्याग युगों युगों तक पूजनीय हो गया। इसलिए जब भी आप जीवन में हार महसूस करें, जब मन टूटने लगे, जब लगे कि कोई साथ नहीं है, तब बाबा श्याम का नाम ले, क्योंकि बाबा श्याम का दरबार उन लोगों के लिए खास माना जाता है जो हारकर भी उम्मीद नहीं छोड़ते। कहा जाता है कि बाबा श्याम अपने भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ते। उनकी भक्ति मन में धैर्य, विश्वास और साहस पैदा करती है। बाबा हमें सिखाते हैं कि हार अंत नहीं होती, कभी कभी हार ही भगवान के दरवाजे तक ले जाती है। तो दोस्तों, ये थी खाटू श्याम बाबा की पूरी कथा। वीर बर्बरीक से लेकर हारे का सहारा बाबा श्याम बनने तक की अद्भुत यात्रा। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री श्याम। बाबा श्याम आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। जय श्री श्याम।